महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडनं विविध पावलं उचलण्यात येत आहेत. अशात काही दिवसांपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या इंधनवरील कर कपात जी आहे ती करण्यात आलेली होती. मोठ्या प्रमाणात ही कर कपात होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा असाच निर्णय जो आहे तो मोदी सरकारकडनं घेण्यात आलेला आहे, ज्यामध्ये गव्हाचं निर्यात जे आहे त्याच्यावर बंदी आणण्यात आली आहे. दुसरीकडे साखरेवरील निर्यातीवर देखील काही निर्बंध जे आहेत ते लादण्यात आले आहेत. एकूणच याचे काय अर्थ आहेत हे जाणून घेण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत अर्थाभ्यासक सुनील शाह सर. सर, क्या कहेंगे जो एक से एक जो पिछले कुछ दिनों में डिसीजंस लिए गए हैं, इससे क्या परिणाम हम देख सकते हैं? पेट्रोल डीजल के इससे हम स्टार्ट करते हैं कि पेट्रोल डीजल पर बड़े पैमाने पर जो ड्यूटी थी वो उनकी तरफ से कम की गई है, एक्साइज ड्यूटी. देखिए, पहली बात तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि जब पेंडेमिक 2 साल पहले हुआ तब हमने देखा कि दुनिया में काफ़ी सभी सरकार ने सभी अपने अपने सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए डोल्स दिए थे, रियायतें दी थी. और उसको चलते हुए क्या हुआ कि और तभी डिसरप्शन भी काफ़ी हुआ था, प्रोडक्शंस काफ़ी कम हो गया था. तो उसको चलते हुए जो डिमांड उस टाइम पे जो उभर के आई, उससे इन्फ्लेशन में हमने देखा कि बढ़ावा आना शुरू हो गया. दूसरी बात, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वर्ल्ड ओवर वो बहुत ही निग्लिजिबल थी, तो उससे भी एक बोरोइंग होता है. थर्ड थिंग, उन्होंने लिक्विडिटी इतनी सिस्टम में पंप की थी, तो वो भी एक रीज़न था कि लोगों के पास एंड सिस्टम में पैसा बहुत ही था. अब देखिए क्या होता है कि पेंडेमिक के बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होता है, फिर जाके जब यूक्रेन और रशिया की जब वॉर शुरू होती है, तो हमने देखा कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, ईयू ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया, और जो वहाँ से जो एग्री कमोडिटी आती थी, जहाँ से जो एनर्जी आता था सोर्स ऑफ सप्लाई, वहाँ पे सब इश्यूज हो गए. तो वर्ल्ड ओवर क्या हो गया कि एनर्जी प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पे चले गए, एग्री कमोडिटी के प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पे चले गए, और कमोडिटी प्राइसेस जैसे कि स्टील है, एल्युमिनियम है, वो सारी चीज़ें एलिवेटेड लेवल पे चले गए. उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये आया कि हमने देखा कि इन्फ्लेशन हर एक देशों में बहुत ही बड़ा, हमारे यहाँ फिर भी 7-8% पे आया है, जो कि आरबीआई के कंफर्ट जोन से थोड़ा सा ऊपर है. लेकिन अगर हम अमेरिका और यूके और यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वहाँ पे तो 40 साल के हाई पे चला गया इन्फ्लेशन. तो सारी सरकारें अभी ये तय कर रही है कि इन्फ्लेशन को कैसे मात दी जाए. तो यहाँ पे उसमें हमारा देश भी बाकात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भी वो इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट आई हाई एनर्जी प्राइसेस की वजह से. तो हमारी सरकार ने तुरंत एक इंटेंट दिखा रही है कि पहले तो उन्होंने पेट्रोल डीजल पे यानी एनर्जी पे एक्साइज ड्यूटी है वो एकदम कम कर दी. दूसरी बात, उन्होंने देखा कि जो खाने पीने का सामान है वो हमारे यहाँ प्रोड्यूसर, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर्चुनेटली आवर कंट्री. तो हमने ये सोचा कि हमारे देश के लोगों को कैसे ये इन्फ्लेशन नीचे आने के लिए कैसे ये रीज़नेबल रेट पे मिला जाए. तो उसलिए उन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन किया, वीट पे. फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि शुगर में भी लिमिटेड एक्सपोर्ट ही होने देंगे, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव. ये हुआ. और फिर मेटल में अगर बात करें, स्टील में स्टील के एक्सपोर्ट के ऊपर 15% जो है वो ड्यूटी लगा दी, और आयरन ओर के ऊपर भी ड्यूटी लगा दी. तो ये सारा चीज़ें जो बता रही है एक ही चीज़ कि इंटेंट क्या है. सरकार का इंटेंट है इन्फ्लेशन को कैसे भी टारगेट किया जाए. ग्रोथ फिलहाल अगर कम भी होता है चलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन पहले नीचे आना चाहिए. सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव, एंड आई थिंक ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स ले जाएंगे. अभी भी आगे बढ़ के, ये नहीं है कि बस ये ख़त्म हो गया. आगे चल के जैसे जैसे जहाँ पे नीड होगी वैसे मैं मानता हूँ और उम्मीद रखता हूँ, और मेरा ख्याल है कि सरकार उसके ऊपर एड्रेस करेगी. इट्स अ वेलकम. इसमें और एक बात है सर कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है ऑयल्स की, मतलब सनफ्लावर ऑयल हो या सोया ऑयल हो, उस पर की भी इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है लगभग. जो क्रूड जैसे मैंने कहा ना कि धीरे धीरे एक के बाद एक कदम ऐसे ले जाएंगे जिससे कि ये जो एलिवेटेड लेवल पे इन्फ्लेशन है वो नीचे आए, और जो आरबीआई का कंफर्ट जोन है, जैसे कि आरबीआई ने रेट हाइक भी कर दिया, तो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो हो सकता है वो आरबीआई ने किया. फिस्कल और अदर मेजर्स जो है जो सरकार के हाथ में, वो सरकार कर रही है. इसका जो एक कस्टमर है, मतलब जो कस्टमर रहेगा नीचे वाला, उसको कब तक फायदा ये हो सकता है? शुरुआत होती है उसकी, वो ट्रिकल डाउन होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन डेफिनेटली वो होता ज़रूर है.
और आज के अगर मार्केट की बात करें तो आज का मार्केट फिर से एक बार गिरते हुए दिख रहा है, संभल नहीं पा रहा है। पिछले 3 दिन से भी मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। इसके क्या रीजन? वही कारण है, इन्फ्लेशन है, सब कॉरपोरेट्स के जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन्स है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। उसके लिए मेरे ख्याल से वो जो प्राइस करेक्शन जो मार्केट में एक आम बात होती है कि होता है कि अब जैसा दिख रहा है कि थोड़ा सा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, तो उस वजह से मार्केट करेक्ट होके अपने आप वो जोन में आ जाता है कंफर्टेबल। तो वो हिसाब से मार्केट करेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे फिर से सिचुएशन इंप्रूव होती जाएगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस पर बैरल जो है वो $90 $95 के आसपास आ जाएंगे, अपने आप मार्केट भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तर एकूणच जे आता सध्याची परिस्थिती आहे ती बघायची झाली तर मार्केट करेक्शन चालू आहे। दुसरीकडे बघायचं तर जे तेलाचे भाव असेल किंवा गव्हाची निर्यात असेल, दुसरीकडे साखरेवर देखील काही निर्बंध जे आहेत निर्याती संदर्भात ते लादण्यात आले आहेत। या संदर्भात अनेक ठिकाणी जे आहेत ती प्रशंसा जी आहे ती मोदी सरकारची आपल्याला अनेक तज्ज्ञ करताना बघायला मिळत आहेत। कॅमेरामॅन प्रशांत मानेचा अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।